ओम शांति। केम छो? बस मुझे इतना ही आता है। आपको हिंदी सबको समझ में आती है? पीछे ठीक है। हम तो दिल्ली में देखते हैं स्टूडेंट्स इतने इजीली नहीं बैठते हैं आराम से, लेकिन आप तो बहुत प्यार से सभी बैठे हैं। अपने लिए ताली बजाओ। नहीं बैठते, बहुत अच्छा। मैं यही ऑब्जर्व कर रही हूँ तब से। अभी वो कुछ बहन ने एक प्रोग्राम रखा था, हमने कहा 500 बच्चों को तो नहीं कराएंगे, हम तो छोटे थोड़ों को कराएंगे। दिल्ली में तो थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, सब सिंपल है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। दिल्ली में नॉट सिंपल लिविंग, नॉट हाई थिंकिंग, नॉट एट ऑल। हाँ, शो ऑफ देयर इज लॉट ऑफ, बट यहाँ अच्छा है। तो ये जो विशेषता है यहाँ की वो है, और यही आपको मोटिवेशन देगी, है ना। तो मोटिवेशन के सेशन के लिए बहुत अच्छी कोई एक छोटी सी एक स्टोरी है, पर हम आपके साथ उसको लेंगे, ठीक है। और जो हंसेंगे ना पीछे, तो हमारे साथ हंसेंगे, तो हम भी आपके साथ हंसेंगे, ठीक है ना। अच्छा है, हंसना तो सबके लिए अच्छा है। तो एक बार हंस के ही दिखा दे। हाँ, है ना, अच्छी बात है ना। तो आप हंसेंगे किसी भी बात में, तो हम आपके साथ उसमें हंसेंगे, ठीक है। क्योंकि वो मोटिवेशन हमको भी देगा और वो मोटिवेशन आपको भी देगा। आपने मेदांता हॉस्पिटल सुना है? मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर का, गुड़गांव का। इट इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल। मतलब वहाँ पे सारी नर्सेस जो हैं वो केरला की हैं, और क्योंकि थोड़ा सा इस इंटरनेशनल है तो उस हिसाब से है। अभी उसी का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, लाइव एग्जांपल आपके सामने। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग जाते हैं, सेशंस लेने जाते हैं, लेकिन नर्सेज हमें सेशन सिखा भी देती हैं। कुछ चीज़ें हमें नहीं पता जो नर्सेज को पता होता है। तो वो हमको कैसे पता चले, हम उसको कैसे डेवलप करें, वो चीज़ है। और मेरे को तो 6 लगाना भी तो नहीं आता है ना। तो आपको जहाँ भी लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हाथ खड़ा कर लेना, ठीक है। बिकॉज हमको या तो इंग्लिश आती है या हिंदी, बस, और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। तो एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट थे, वो जा रहे थे, दिल्ली से जा रहे थे जर्मनी। कोई एक अवार्ड सेरेमनी था, और वो आरडब्ल्यू होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटीज़ के। यहाँ पर भी सोसाइटीज़ होती हैं ना, तो उसके प्रेसिडेंट थे। तो वो वहाँ जा रहे थे। जब वो वहाँ गए, उनको था कि मैं जर्मनी तो पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन वो जर्मनी पहुँचने से पहले ही, प्लेन में जाने से पहले ही, एयरपोर्ट पे पता चला जो प्लेन आने वाला था, वो एरोप्लेन क्या हो गया। अब नेगेटिव ही आया, आपको पॉजिटिव नहीं आया। तो ताली बजाए नहीं बजाए? हाँ, अब नहीं बजाएंगे, है ना। मैंने तो नहीं कहा क्रैश हो गया, लेकिन आपने कहा, क्योंकि बात में ऐसा शो हो रहा था कि वो पॉजिटिव में नहीं जा रही थी। तो समझे, सेल्फ मोटिवेशन, अगर किसी को मोटिवेट करना है तो हमारी बात में, हमारे अपने शब्दों में भी बहुत सहजता से वो चीज़ जाए, तो उसको मोटिवेट कर दे, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाए, है ना। तो वो क्रैश हो गया, मतलब उनकी टिकट थी लेकिन वो जा नहीं पाए। तो और जो वो गाड़ी से आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी से वो एयरपोर्ट आने वाले थे, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और उनको पता चला कि जिस फ्लाइट में उनको जाना था वो फ्लाइट क्रैश हो गई। तो पहली बात तो, जिस गाड़ी से वो आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होके वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उनको ब्रह्मा कुमारी इस पर बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि जब उनकी वाइफ उनको मिली तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसमें भी बहुत अच्छा है। तो उनको लगा कि एक तो मेरा अवार्ड कैंसिल हुआ, मैं 30 साल से जिस अवार्ड की वेट कर रहा था वो कैंसिल हुआ। तो वो जिस हॉस्पिटल में गए, काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट था उनका। तो वहीं पे डॉक्टर्स ने बोला कि पता है आपको, जिस फ्लाइट में आप जाने वाले थे ना, एक तो फ्लाइट क्रैश हुई, वो तो अलग बात है। जिस फ्लाइट में आप जाने वाले थे, वो फ्लाइट थोड़ा सा ही ऊपर टेक ऑफ हुई, थोड़ा सा उड़ी, और वो क्रैश हो गई है जिस फ्लाइट में आप जाने वाले थे। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ जो हुआ
अच्छा, क्योंकि अगर वो उस फ्लाइट में होते तो अभी तो उनको 30 साल में अवार्ड मिला ही नहीं, नहीं तो फिर तो पूरी लाइफ ही उनको अवार्ड नहीं मिलता। तो उनको पूछा वहाँ पर कि नर्स वहीं थी, उनको टेक केयर कर रही थी, तो नर्स को पूछा, तो नर्स ने कहा दीदी ये एक सिचुएशन नहीं है, हमारे पास बहुत सिचुएशंस होती हैं। एक तो पहले पेशेंट को हैंडल करो, उसके बाद जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके बिल्कुल वाइफ है, बच्चे हैं, उनको हैंडल करो। तो हर एक को, और पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। पेशेंट माना, उसके साथ नर्स को पेशेंस रखना ही पड़ेगा, और पेशेंट को भी पेशेंस रखना पड़ेगा ठीक होने के लिए, तभी वो ठीक होगा। ठीक है, तो अब इस सोर्स में वो जाए, तो उसने बोला कि ये तो ठीक है, लेकिन वो डीमोटिवेट अपने आप को फील कर रहा था। 30 साल बाद तो ये आया। अब उसका डॉक्टर आया चक्कर लगाने, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आप ये नहीं सोचो कि आपको कुछ मिला नहीं, आप ये सोचो कि आपको जो मिला वो बहुत अच्छा मिला। वाइफ ब्रह्मा कुमारीज में चलती हैं, मानती हैं, लेकिन उनको भगवान से भी क्या होने लग गई थी, कह रहे मुझे भगवान भी मत बोलो, मेरे को एलर्जी हो रही है, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो सेल्फ मोटिवेशन में हम अपने कर्मा से अपने आप को रिवाइव करते हैं। ठीक है, अब उसमें उसने क्या किया, अगर वो बार बार नेगेटिव सोचेगा, मोटिवेट हो पाएगा? या उसके आजू बाजू जो उसको मोटिवेट करने वाले होंगे, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता सिवाय आपकी अपनी बिल्कुल नियर फैमिली के। रिलेटिव्स भी क्या करते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि उनको कुछ अपने से काम नहीं ना। तो उस टाइम पे उन्होंने 1 मिनट के लिए, जैसा आपको किंजल दीदी ने बताया ना कि मेडिटेशन करो, तो उसमें गीत कितना अच्छा आ रहा था, जैसा सोचोगे वैसा वैसा बन जाओगे। हाँ भाई, पीछे उसके बाद क्या लाइन थी दूसरी? आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे ना, हम आपको देख रहे थे। हाँ, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। ठीक है, तो हम कैलकाटा के इंसिडेंट से अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे हैं एज अ मेडिकल प्रोफेशन, जो बात हो रही है, पर वो एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए बात नहीं है, वो एक नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी की बात नहीं है, अपनी केयर की बात है। मैं केयरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अपने ओन स्टेट ऑफ माइंड पे अच्छी हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है। दीदी ने कहा ना, जब मेडिटेशन करते हैं, भला ब्रह्मा कुमारी से जुड़ो नहीं जुड़ो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। द मेन थिंग इज यू हैव टू कनेक्ट विद योर कॉन्शियसनेस। मेरी कॉन्शियसनेस क्या है? वाइट पहना तो आपने भी है, तो हमने आपको सन्यासी क्यों नहीं बोला? आपने हमें तो सन्यासी बोल दिया। सन्यासी, इट इज़ नॉट मीन टू वियर अ वाइट, है ना? वाइट पहन लेना सन्यासी नहीं है। सन्यासी मतलब थिंक वाइट, डू वाइट। अच्छा, किसी ने वाइट नहीं किया, किसी ने गलत कर दिया, उसके कर्मा है। ठीक है, अब उस कर्मा से मुझे तो क्या मिल रहा है? एक समझ मिल रही है ना, मैं उस समझ से अपने आप को कैसे चलाती हूँ। अब हम आपको प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी से, एक रिफ्लेक्शन से आपको बताती हूँ। अपने दोनों हाथ ज्वाइन करो, जिसको हम नमाज की तरह पढ़ना भी कहते हैं, उस तरह से ज्वाइन करो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा ऊपर किया तो नमाज है, थोड़ा नीचे किया तो नर्सिंग तो बता सकते हैं, आप ही के प्रोफेशन से है, बताएं भाई। हाथ को ज्वाइन करो करो करो, पीछे वाले। हाँ, पीछे पीछे वो नहीं दिख रहा, चेहरा नहीं दिख रहा है भाई आपका। हाँ, चेहरे सबके दिखने चाहिए। हम अमरेली आए हैं आपको देखने, ठीक है? करो। हाँ, हमारी फैकल्टीज बताएंगे क्या है ये? यस, क्या है आपका नाम? प्रियांशी। सिस्टर ने बिल्कुल ठीक बताया। जब एक बच्चा होता है ना, उसको कैसे लिया जाता है? कैसे लिया जाता है? हमसे ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए, कैसे लिया जाता है?
हाथ में लिया जाता है। जब वो फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट जब होता है, माँ उसको देखती है और जो उसका दर्द होता है, वो जो उसको पेन होता है, वो पेन इतना ज़्यादा पेन, कहते हैं ना एक नेक्स्ट लाइफ, माँ को एक न्यू लाइफ मिलती है आफ्टर बेबी, देयर इज़ अ न्यू लाइफ, उनको लाइफ होती है। लेकिन वो अपने बच्चे को देख के वो अपना दर्द भूल जाती है, भूलती है नहीं भूलती, पर जब वो बच्चा बड़ा होता है और माँ को थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा बोलता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर माँ का मोटिवेशन डाउन होने लगता है। माँ हर एक के अंदर है, और एज अ नर्स आप जब तक अपने मदर के रोल पे नहीं है ना, आप कोई भी पेशेंट को केयर नहीं करते, भला आप बहुत छोटे हो, भला आप बहुत बड़े हो, लेकिन रोल क्या रहता है, हर एक पेशेंट आएगा, वो आपसे क्या चाहेगा, हाँ क्या चाहेगा, आपसे गुस्सा नहीं चाहेगा, वो क्या चाहेगा, उसकी बात सुनो, और आपको 4 बार सुनाएगा वो, मुझे मेडिसिन ये नहीं खानी, वो नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन स्टिल आपको अपने वैल्यूज़ को प्रमोट करना है। तो अगर मुझे अपने वैल्यूज़ को प्रमोट करना है तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? उसके लिए बहुत सिंपल 5 बातें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक एक करके सब याद कर लेना। पहला, अपना गोल बिल्कुल क्लियर करो। अगर मैं नर्स में काम तो कर रही हूँ, मेडिकल प्रोफेशन में काम तो कर रही हूँ, क्या करें, स्ट्रीम नहीं थी, पेरेंट्स ने भेज दिया, ये हो गया, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू डिवोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन ही, तो सेट योर गोल। दूसरा, जब गोल सेट होता है ना, आप कभी दौड़ लगाई है, उसमें क्या कहते हैं, गेट सेट गो। कभी सोचा क्यों, मैं आज आपके लिए सोच रही थी सुबह, गेट सेट गो, गो सेट उल्टा नहीं करते, सीधा करते हैं, क्यों, पहले गेट, अपने आप को गेटिंग थिंग्स रेडी हैं माइंड में, फिर सेट करो और फिर चलो। तो जब चलते हैं, सेटिंग करके चलते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो थॉट चलते हैं नहीं चलते, फिर आराम से इजीली कर पाते हैं। तो सेटिंग द गोल, ठीक है। दूसरा, ए अवेयरनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जागृति। एज अ बीइंग ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हमें 24/7 अपने आप को अवेकन रखना होता है, राइट और नॉट मैम, यस और नो। बट उस अवेकन में हम रेस्टलेसनेस हो जाते हैं और हमारी अपनी बॉडी क्या हो जाती है, फिर वो पेशेंट तो पेशेंट है और हम भी साथ में, अब हंसी आ गई है ना, क्यों, वो इरिटेट हो रहे हैं, हम तो उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हो रही, कभी नाइट शिफ्ट चल रही है, कभी डे शिफ्ट चल रही है, कभी तो टाइम ही नहीं है, कभी फ़ोन उठाने का, घर वालों से बात करने का भी, क्योंकि घर वालों से बात करने से भी क्या मिलता है पता है आपको, क्या मिलता है, क्या मिलता है, पैसा, क्या मिलता है, शांति मिलती है, और क्या मिलता है, हाँ, घर वालों से बात करने से हमें एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन नहीं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा वो 2-3 बार कुछ डांट लगाएंगी तो वो प्यार एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। भाई ने थोड़ा कुछ नटखट किया, कुछ राखी पे नहीं भी दिया, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा गिफ्ट अच्छा नहीं दिया, लेकिन फ़ोन भी कर दिया, तो भी क्या होता है, चल भाई, भाई भाभी के साथ भी अच्छा है, ठीक है। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यही होता है। अगर वो फ़ोन नहीं करे, आप फ़ोन करें, वो उठाए नहीं, कुछ नहीं करे, तो हमारा जो काम है उसका भी लेवल कम हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए पहले अपने आप को सेटिंग किया, फिर अपने आप को अवेयर करो, ठीक है। अब सिर्फ आप मेडिकल प्रोफेशन नहीं सोचो, मेरी अपनी भी तो लाइफ है, अपनी भी तो जर्नी है, अपनी भी तो जर्नी है ना। एक दिल्ली में एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट पे मैक्स हॉस्पिटल है, क्योंकि आजकल तो कोविड वोविड तो सब जगह चल रहा है, रिवाइव भी हो रहा है, चल रहा है। मैक्स हॉस्पिटल में बहुत लोग जाना पसंद करते हैं। मैंने वैसे ही पूछा कि मतलब हर एक इतना सब जगह पर है, कहते हैं वहाँ पे जो नर्सेज है ना, वो बहुत, जब पेशेंट आता है ना वार्ड में, आईसीयू से वार्ड में आता है ना, तो उसको बड़े प्यार से रिसीव करती हैं। सोचो,
एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने ये चीज़ हमें बताई, कहते हैं नहीं मैं अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, मतलब जब अगर बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से देखें, वहाँ भेजेंगे। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? खुशी, हमसे प्यार। वो कहते हैं आधे तो पेशेंट जब नर्स उनको टेक करती है, लेती है और वार्ड में, सिंपल वाले वार्ड में भेजती है, आधी मेडिसिन वहाँ से वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ द वे, ये है, प्रैक्टिकल है। मेदांता के लिए नहीं बोला, मैक्स हॉस्पिटल के लिए बोला। फैसिलिटीज़ में मेदांता इज़ वेरी अप, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितने अच्छे स्ट्रक्चर में आप रह रहे हो, कितना अच्छा आपके अंदर मोटिवेशन का लेवल है। तो उनसे पूछा गया कि आपकी मैनेजमेंट में आप नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए क्या करते हैं? उन्होंने बोला मॉर्निंग में जो भी डॉक्टर या नर्स आएंगे, काम से पहले, पेशेंट को मिलने से पहले, पेशेंस अंदर, अपने अंदर पेशेंस रख के वो एक भगवान का रूम बनाया हुआ है, वहाँ जाते हैं। उसमें मुस्लिम्स भी हैं, सब तरह के हैं। वहाँ जाते हैं, 5 मिनट अपने लिए बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जो भी पेशेंट मेरे पास आएंगे मेरे से सेटिस्फाई होके जाएंगे। बोलो अभी आप 4 बातें। चलो 1 2 3 स्टार्ट। मैं बहुत अच्छी हूँ। अब भाई बोलेंगे हम तो अच्छा है, तो भाई अपने लिए बोलो मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। बहन आप नहीं बोल रहे, लास्ट वाले, आपके पास तो पानी भी रखा है। हाँ, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आज जो भी पेशेंट मेरे पास आएंगे वो मेरे से पेशेंस लेके जाएंगे। है ना? अब एक दूसरे को देखो, देखना है प्यार से, और कहो थैंक यू, हाथ मिला के। हाँ, देख भी नहीं रहे हैं, बताओ, देखेंगे नहीं तो वो आपको कैसे देंगे? हाँ, प्यार से बोलो थैंक यू, करो एक दूसरे से। ठीक है, अब उनको शाबाशी दे दो। देखो, हाँ भाई पीछे वाले, हाँ नहीं तो आपको इधर खड़ा, हाँ करना है सबको, किसी को भी अभी सोने नहीं जाना है, ठीक है, यहीं पे रहना है। अच्छा, अब आपने शाबाशी दी, उनको तो दे दी, मार मार के नहीं देनी होती है ना, पर आपने उनको शाबाशी दी, मोटिवेशन बढ़ा, आपका भी बढ़ा। अब अपने आप को शाबाशी दो, शाबाश शाबाश, हाँ वेरी गुड, अपने आप को, और अपने लिए बहुत प्यार से ताली बजाओ। देखिए, हमें 20 मिनट हो गए। हम लोग टाइम के बड़े कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि दिल्ली में ना हर चीज़, क्योंकि टाइम से शुरू करते हैं लेकिन ट्रैफिक के कारण से वो टाइम पे कभी भी पूरा नहीं हो पाता। इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, ट्रैफिक नहीं है। हम घर से निकलेंगे तो अगर कहीं डेस्टिनेशन पे 1.5 घंटा लगेगा तो हमें 3 घंटा पहला घर से निकलना पड़ता है, इट्स टू ट्रैफिक। तो आधा स्ट्रेस और डीमोटिवेशन तो, इसलिए ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर हम इसको लाइवली कर रहे हैं। अब आपने जो मोटिवेशन दूसरे को दिया उससे शक्ति मिली, पर जो मैंने मुझे दिया उससे पावर मिली या नहीं? ठीक है, अब मुझे दूसरे को जितनी दे के मिली, खुद को दे के नहीं मिली। क्यों? खुद को दिया तो देखने लग गए, अरे ये क्या हो रहा है। हमें ब्रह्मा कुमारीज में ये सबसे अच्छा बात है जो बहन बता रही थी, आपके लिए तो सेंटर बहुत पास है, हम लोग आए हार्डली, आप तो वॉकिंग कर कर के भी ऐसे भी पहुंच जाओ। मेडिटेशन से आप, मेडिकेशन होता है, मेडिकेशन क्या होता है? दवाइयों को सबको लेना। मेडिटेशन इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू क्रिएट अ गुड मेडिकेशन।
गॉट इट? मेडिटेशन एक इतनी अच्छी एक्सरसाइज है जो मेडिकेशन कैसे किया जाए, किसी व्यक्ति को कैसे हम उसको संभालें, वो काम आपको मेडिकेशन का काम मेडिटेशन करता है। और मेडिटेशन को सक्सेसफुल रखने के लिए, मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, ये जो माइंड है ना, इसमें जो हमारे पॉजिटिव थॉट होते हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं। अब आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है, ये लाइव नहीं है, हमने भी पढ़ी है कहीं पे, शायद आपने भी सुनी होगी। दो मेंढक में रेस हो रही थी। सुना है किसी ने? नहीं सुना? रील्स चलती होंगी इसलिए इंस्टा पे तो सुन नहीं पाते होंगे, है ना? तो दो फ्रॉक थे। फ्रॉक को क्या कहते हैं? मेंढक। चलो अभी आप जो भी समझ लो, दो थे, ठीक है? तो वो चल रहे थे। अच्छा, अब उनको कुआं पास करना था। कुआं होता है ना, कुआं, ट्यूबवेल, ठीक है? वो उनको पास करना था, चढ़ना था। तो उन दोनों में जो दो थे, दो में से ना एक बहुत स्लो स्लो चल रहा था और एक बहुत फास्ट फास्ट चल रहा था। एक थोड़ा पतला था और दूसरा थोड़ा मोटा था। तो जो मोटा था वो फास्ट फास्ट चल रहा था, जो पतला था वो स्लो स्लो चल रहा था। तो लोगों ने बोला कि दोनों में से वो जो मोटा वाला है भाग रहा है, आपसे कितना आगे निकल गया, आप मत जाओ, वो जीत गया। मतलब पता चल गया ना वो जीतने वाला है। वो तब भी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और जो मोटा वाला था भागते भागते थोड़ा थोड़ा थक गया। भाई ज़्यादा एनर्जी से भाग लिया फटाफट फटाफट। अब वो ऐसे भागा, ऐसे चला कि बीच में उसको थोड़ा थकान हो गई, रुका थोड़ा। जो अपना स्लो स्लो वाला था वो चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा। और एंड लास्ट आपको पता है कौन जीता? पतला वाला। पता सब कुछ है, हाँ? ताली बजाओ अपने लिए। कैसे जीता होगा वो? कैसे जीता? इतना लोगों ने बोला उसको रहने दो, आप नहीं जीत पाओगे। क्योंकि अगर वो थोड़ा रुक भी गया तो भी तो बहुत पीछे हो आप। वो थोड़ा रुक भी गया, थोड़ा रिलैक्स भी ले ले, तो भी बहुत बहुत गैप है। तो बाद में पता है क्या पता चला? ये रिसर्च में क्या पता चला कि जो दूसरा वाला था ना, पतला वाला, वो बहरा था। जिसको डेफ कहते हैं, डम कहते हैं। डम कहते हैं या डेफ कहते हैं? डेफ कहते हैं, सुनाई नहीं देता, डेफ था। तो उसको बाद में सबको पता चला कि अच्छा, अगर वो सबकी बात सुन लेता और कान उसके ठीक होते, सबकी बात सुन लेता तो जीतता। इसलिए जीत किसके हाथ में है भाई? जीत किसके हाथ में है? हाँ, तो अपने दिल पे हाथ रखो। हाँ, दोनों हाथ रखो पीछे वाले। अभी नीचे नहीं करना है, गर्दन ऊपर रखो। हाँ, अपने दिल पे हाथ रखो। मेरे को मत देखो क्योंकि मेरे पास तो माइक है, तो एक ही रख पाऊंगी ना, नहीं तो फिर बोलूंगी कैसे? ठीक है, दोनों हाथ रखो। हाँ, अब मोटिवेशन के लिए अफर्मेशन होती है, इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेशन, जिससे हमारे थॉट पावर बहुत स्ट्रांग बनती है। शुद्ध विचार, शुभ विचार, उससे हमारे बहुत पावरफुल बनते हैं। क्योंकि आपके प्रोफेशन में एक वर्ड आता है कंपैशन। जब तक नर्स में या मेडिकल प्रोफेशन में कंपैशन नहीं है, तब तक आप किसी की केयर नहीं कर सकते। आई थिंक, एम आई राइट? यस, कंपैशन इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर अस। पर वो कंपैशन से पहले कंपैशन कम टू अस। पहले मेरे लिए कंपैशन। तो दिल पे हाथ रखें, अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथ रखें। हाँ, रखो बहन हाथ। हाँ, एक्टिव होके, हाँ बिल्कुल सीधे होके बैठो। हाँ, वेरी गुड। अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को कहो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे व्यवहार से मैं खुद संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अब अपनी आंखें खोलें, इतनी प्यार से अपनी आंखें खोलें।
अपने सामने साथी को देखें, जो भी आपके लेफ्ट और राइट में बैठे हैं, अपने दोनों हाथ उनको दे दें, हाथ में दें, हाँ दोनों हाथ दें और बहुत प्यार से कहें आप बहुत पावरफुल हैं। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बोलना है, हाथ दे के प्यार से, है ना, दोनों हाथ देने हैं, एक पहले एक तरफ दोनों हाथों से, फिर दूसरी तरफ दोनों हाथों से, ठीक है। बॉयज नहीं कर रहे हैं, हाँ बॉयज ऑलरेडी पावरफुल है बहुत ज्यादा, है ना, है ना, करना है, दे के करो, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हमने 5 बातों में से 2 बातें शुरू की थी। एक सेटिंग द गोल, गोल सेट है, दूसरा क्या था, अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस आ गई कि आई एम वेरी पावरफुल, मैं खुद पावरफुल हूँ, हट बॉडी से नहीं मन से। तीसरा मेडिटेशन, मेडिटेशन जिससे मेडिकेशन को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर्स मना करते हैं, जब स्ट्रेस में कोई होता है या डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो डॉक्टर यूजुअली से नो, डोंट डू मेडिटेशन, इनका मेडिकेशन चल रहा है, सिस्टर्स आप इनको मेडिटेशन ना कराएं। हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस व्यक्ति को मेडिटेशन नहीं करा सकते बिकॉज वो नेगेटिव फीलिंग में है, ठीक है। तो मेडिटेशन से मेडिकेशन को आप क्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री, आपका अपना है ना, हमें उतना पता नहीं है, तो मेडिटेशन। 4th एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, क्या चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, रील्स चलाने की एक्सरसाइज नहीं, लिंक्डइन इंस्टा वो एक्सरसाइज नहीं, कौन सी एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है, हाँ कौन सी एक्सरसाइज, भाई लोग बताएंगे, हाँ बताओ भाई कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, यस देखो अभी तो ये सब बोल रहे हैं ना, आप भी बोलो कौन सी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली अगर मैं फिट हूँ तो ही तो मैं किसी पेशेंट को बोलूँगी कि आप ये वाली डाइट ले लो, ये वाली डाइट कर लो, ये ऐसे कर लो, क्योंकि नर्स इज ऑल अराउंड, एवरीवेयर इज अ प्रोफेशन, लाइक वो सब कुछ है। नर्स डॉक्टर से भी ज़्यादा एक पेशेंट को करीब से समझ के उसको अंडरस्टैंड कर लेती है, राइट और नॉट, तो वो उससे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। डॉक्टर को एक बार को कॉल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपसे 4 बार जरूर पूछेंगे, वो कनेक्टिविटी फील करते हैं, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड द लास्ट वन इज क्या हो सकता है, चलो 4 तो मैंने बताया, 5वां आप बताओ। दीदी टोली भी लाई है तो डबल टोली देंगे आपको, टोली मतलब प्रशांत। लास्ट वन, थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट डाल देते फटाफट, अब इंस्टेंट आंसर भी दो। इंस्टा अपने आप क्या बता रहा है कि इंस्टेंट आप अपने फेस को कैसा करो, खुश करो, और फिर स्टारबक्स पे भले कॉफ़ी भी पियो तो भी पोस्ट कर दो। परसों हमें एक फ़्लाइट में जब हम लोग कर रहे थे बुकिंग सारा, तो एक भाई मिला, कह रहे दीदी मैं स्टारबक्स जाता नहीं हूँ, कब कहीं पड़ा वड़ा होता है ना तो फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ, लगता है ये तो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी के आ गया। अपने को मोटिवेशन में रखो, और उसके मोटिवेशन को देखकर सारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी स्टारबक्स वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने कहा तो भाई ऐसी पिक्चर्स मत डालो, कह रहे अपने को क्या जा रहा है, कहीं से भी ले लो, कौन सा मैं कश्मीर घूमने गया हूँ, फोटो उठा के डाल दो कि लो जी मैं तो घूम के आया हूँ, ठीक है। अब ऐसी चीज़ अगर हम अपने साथ करें, ये तो ऑथेंटिक नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन में इसको ऑथेंटिक नहीं मानते। ऑथेंटिसिटी क्या है, थिंक राइट, थिंक वाइट, थिंक राइट, थिंक वाइट एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, बस उतनी चीज़ें कर लेंगे ना। क्योंकि आजकल हम कैलकाटा केस को देख के हम देख तो रहे हैं, लेकिन किसी के भी वश में कुछ था नहीं, गलती इधर उधर कहें, ऐसे कुछ कहें, वो राउंड अबाउट ही हो रहा है सब कुछ, लेकिन पता ही नहीं, क्योंकि
गलत थिंक है, गलत एक्ट है, गलत कंज्यूम है। जब कंटेंट ही गलत कंज्यूम हो रहा है, आप ले भी गलत रहे हो, तो एक्ट भी क्या होगा? तो बेटर डोंट गो इन दिस सेगमेंट, बेटर टू गो इन योर ओन सेगमेंट, जिसमें कहते हैं थिंक ओनली एंड ओनली अबाउट योर सेल्फ, कि मैं मेरे लिए क्या सोचता हूँ। अगर मेरे वाइब्रेशंस प्योर हैं, वाइब्रेशन सात्विक हैं, वाइब्रेशंस अच्छे हैं, तो मेरा परमात्मा मेरे साथ है, वो रक्षक मेरे साथ है, वो। और फिर कर्मा से तो कोई बच सकता नहीं। कर्मा तो आप सब जानते हैं, गीता हम सब पढ़ते हैं। कर्मा में तो बहुत अच्छा है, तो कर्मा है जो हमारे, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो बेटर द लास्ट वन एंड फिफ्थ पॉइंट इज फ्लाई। फ्लाई कैसे फ्लाई होता है? करके दिखाएं एक एक्शन। फ्लाई कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ, फ्लाई तो करके दिखाएं। आपने नाश्ता किया या नहीं? लग तो नहीं रहा है। मेस में किया था या घर पे किया था? घर पे। तो घर से तो बड़ा अच्छा वाला होता है। हम तो हॉस्टल में रहते थे, जो कहते थे उसका उल्टा ही बनता था। फिर तो भी क्या करते थे, हम उसको बोलते थे भाई आज आलू का पराठा, तो वो तो गाजर का बना देता था भाई, ठीक है। पर मेस, और वो तो फिर प्यार से, अच्छा है पेरेंट्स बना के देते हैं। फ्लाई कैसे करते हैं? दोनों हाथ करो, हाँ करो अच्छे से फ्लाई, हाँ, और फिर ऊपर करो, हाँ, 2 ताली अपने लिए बजाओ, हाँ, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 1 2 1 2। ये हमारे बॉयज कुछ नहीं करते, सिर्फ एक भाई को छोड़ के। भाई अब खड़े हो ना जरा, च्युइंगम कंटिन्यू मुंह में है, खड़े हो जाओ, हाँ, इनके लिए ताली बजाओ, हाँ बहुत अच्छा। बाकी कोई नहीं कर रहा, क्यों? क्यों? मानते हैं आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हैप्पीडेंट खानी चाहिए, हमें सब पता है, हैप्पीडेंट खानी चाहिए, टीथ का डॉक्टर बोलता है, पर शायद इतना नहीं बोलता कि जब सेशन चल रहा हो तो भी च्युइंगम चबानी चाहिए, हाँ ठीक है। ये भी मोटिवेशन है। हर एक चीज को एक लाइफ का एक पार्ट है, दैट इज अ गुड फॉर अस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, पहला, सेट गोल। अब मेरा गोल क्या सेट है, आप खुद सोचो। आपके पास डायरी पेन नहीं है लेकिन माइंड तो है ना, खुद सोचो। दूसरा, अवेयरनेस। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा आपको सेगमेंट देगा। अवेयरनेस मतलब सेटिंग गोल पॉजिटिव, अवेयरनेस आई एम अ पावरफुल बीइंग। थर्ड वन, मेडिटेशन। मेडिटेशन से मेरा सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, लेकिन मेरी मेंटल जो स्टेट है वो भी पावरफुल होती है। फोर्थ, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिस्टेंसी, कांस्टेंट करना। श्री धवन था क्रिकेटर, कौन था भाई? श्री धवन है, कौन है क्रिकेटर? शेखर धवन है, पता नहीं, जो मतलब नाम प्रॉपर नहीं आ रहा। उसका इंटरव्यू सुना आपने भाइयों? सुना उसका इंटरव्यू? सुनना, वो कहता था जब सब, हमको पूरी इंडिया देख रही होती है, जब हम बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग कर रहे होते हैं, पूरी इंडिया देखती है, हमारे पर बहुत प्रेशर होता है, और उस टाइम पर हम अपने मोटिवेशन लेवल से ही जीतते हैं। ये पता है आप सबको? सब घरों में किसका चल रहा होता है? इंडिया जीते, इंडिया जीते। वो कहते हैं दीदी इतना प्रेशर होता है कि हमें लगता है, और कभी कभी बॉल आते आते भी जब वो निकल जाती है, हम छक्का या चौका नहीं दे पाते, हमारा मोटिवेशन लेवल उस टाइम पे, क्योंकि पूरा ट्रांसपेरेंसी से सब चल रहा था, होता है नहीं भाई? तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहते हैं एक बार तो वर्ल्ड कप से पहले, कहते मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम इस बार इंडिया जीत जाएगी, और वो वर्ल्ड कप इंडिया जीती। लेकिन मैं भगवान के पास, भगवान के रूम में गया, मैंने कहा भगवान ये सब जो इंडिया है मेरी है, पर इन सब की भावनाओं को आपको संभालना है। और स्टार्टिंग में कहता है ना दीदी छक्के लग रहे थे ना चौके लग रहे थे, लेकिन मेरे अंदर से जो मेरी आवाज़ थी कि नहीं, मुझे अपने आप को चाहे लगे चाहे ना लगे, लेकिन मुझे अपने आप को सस्टेन रखना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हमारे को मोटिवेट करती है। अगर आप मॉर्निंग में जूस पी लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो क्या लगता है, मोटिवेटेड रहते हैं नहीं रहते? तो वो मोटिवेशन रहता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वन इज, उसको में कहते हैं फ्लाई हाई। फ्लाई हाई, टच द
देखो आपको तो पता है, ताली तो बजाओ, देखो मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है। हाँ, फ्लाई हाई, ऐसा फ्लाई करो जो टच करो उसको कहने में फ्रेज आता है कि माँ बाप इतना पैसा लगा के हमको यहाँ तक लेकर आते हैं, पेरेंट्स का भी मोटिवेशन डाउन भी होता है, अप भी होता है। जब आप बाहर निकलते हैं, जाते हैं, बहुत लोग सुनाने वाले होते हैं, ब्रदर सुनाने वाले होते हैं। घर से पेरेंट्स कैसे निकलते, जब आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो भी वो आपको क्या कहते हैं, आप पढ़ने जाओ, आप पढ़ने जाओ। तो उनकी सिर्फ फ्लाई हाई नहीं करना है, पर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, हम ब्रह्मा कुमारीज में हैं, सिस्टर 17 साल से है, हम लोग वहाँ पर हैं, योगेश भाई है, देखा भाई आपकी तरह, आप उनसे मिलना, हमारी दीदी हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब मैंने तो आज तक खाना ही इतना अच्छा नहीं खाया, आज तक नहीं खाया, दिल्ली में तो बनता नहीं इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतने प्यार से हर एक अपना काम कर रहा है। अब ब्रह्मा कुमारीज में हमें कोई देख तो नहीं रहा, अगर हमने एक गलत काम किया तो मैं गलत नहीं होंगी, कौन गलत होगा? सोच के बताना। मैंने कोई गलत काम किया तो कौन गलत होगा? कौन गलत होगा? ये भाई लोग अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, कौन गलत होगा? ऑर्गेनाइजेशन पे बात आएगी, नॉट इंडिविजुअल पे। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव माई साइड। आपने अकेले आप इसमें आ गए तो नाम किसका जाएगा? और सफ़र कौन करेंगे? सब करेंगे। तो मुझे वो काम नहीं करना जिसमें कुछ ऐसी बात है हम अपने बड़ों से डिस्कस करें। आपकी मैम्स यहाँ बैठी हैं, बेटर टू डिस्कस, आप मैम के साथ डिस्कस करो ताकि वो चीज़ें जो हमारे मन में है उसको हम ठीक कर पाएँ। मोटिवेशन का आधार यही है, हमारे गुरु, हमारे जो भी हैं, आज हमारे भी गुरु हैं। मुझे एक गुरु ने बहुत अच्छा कथक डांस सिखाया था, आज तक भी हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, क्योंकि एक उन्होंने टैलेंट दिया है ना। तो ऐसे ही परमात्मा कौन है? हमारा फ्रेंड है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अगर आपको चाहिए इस समय, और पेरेंट्स के लिए भी चाहिए, तो कौन है मोटिवेशन देने वाला? कौन है? हाँ, तो मैं, अपने आप को बोलो, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। ठीक है, हम बॉडी कॉन्शियस के लिए बहुत काम करते हैं, डाइट कॉन्शियस के लिए भी करते हैं, बादाम लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, जूसेस लेंगे, करते हैं, वाटर लेंगे, वाटर इनटेक बढ़े, मतलब जो भी हम करते हैं। ऐसी थर्ड चीज़ आती है जो मेडिकल प्रोफेशन से भी अबव है, दैट इज़ सोल कॉन्शियसनेस। उस आत्मा को मुझे, क्योंकि आप साइंस में पढ़ते हैं, वी आर नॉट ओनली ह्यूमन बट वी आर ह्यूमन beings, but nowadays that line also changed. You know क्या line है? Now we all are being human. क्योंकि ह्यूमन बन के तो कुछ नहीं हो पा रहा, बेटर है पहले क्या बन जाओ, एक अच्छा बीइंग बनो और अच्छे से कर्तव्य करो। बीइंग मतलब सोल, सोल मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब दैट इज आई एम। ठीक है, गुस्सा आता है आपको? आता है? गुस्सा आता है? किस किस को आता है गुस्सा? सबको नहीं मैं पूछ रही, आपको पूछ रही हूँ, गुस्सा आता है? हाँ, किस किस को आता है गुस्सा? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, गुस्सा आता है? आपके साथ आपकी फ्रेंड्स बैठी हैं, कर दो गुस्सा, जितना भी गुस्सा आ रहा है आज के दिन का कर दो, जरा जल्दी जल्दी सारा कर दो, कर दो भाई, कर दो, मेरे पे भी कर दो, दीदी भी बैठी हैं, योगेश, सब पे कर दो गुस्सा। नहीं, कर दो गुस्सा, जो भी है ना पूरे दिन का निकाल दो, मैम भी बैठे हैं यहाँ पे, हाँ कर दो, ठीक है? नहीं, अब आप देखो, देखो, ठीक है, अब आप देखो क्यों गुस्सा नहीं आया, क्यों हंसी आई? क्योंकि गुस्सा ऐसे नहीं आता है, जब कोई सिचुएशन आती है तो गुस्सा आता है, और सिचुएशन आती है, गुस्सा आता है, और गुस्सा मैं कर देता हूँ, और बुरा कौन बन जाता है? तो ताली किसके लिए? अपने लिए, खुद ही ताली बजा लो, है ना, अपने लिए। बट वो इस चीज़ को मुझे ठीक, मेडिटेशन से ये चीज़ ठीक होती है। इसके लिए एक एक्सरसाइज है, ठीक है? सभी सीधे होके बैठेंगे और फिर
आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, फिर आपको हम मेडिटेशन कराएंगे। ठीक है, सीधे होके बैठेंगे। अच्छा, एग्जाम की, अच्छा मोटिवेशन था, अच्छा उसको भी बताना। ठीक है, ठीक है, अभी आप सीधे होके बैठे। ठीक है, पीछे से एक आवाज आई है आपके लिए, बता दें कि ये बहुत अच्छे हैं, ये सबकी बहुत अच्छे से बात मानते हैं, तो ताली किसके लिए? हाँ, ठीक है, चलो। तो हाँ, बॉयज जितनी ताली बजा रहे हैं ना, उतना अच्छे से पार्टिसिपेट भी करना है ना? ठीक है, चलो। तो अभी हम सिंपल सी एक एक्सरसाइज करेंगे जो हम मेडिकल प्रोफेशन में करते भी हैं और खुद भी उसको करते हैं, कराते भी हैं। गुस्सा जा जा जा। अब कहाँ जा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जा। 1 2 3 स्टार्ट। गुस्सा करना है, करो। 1 2 3 स्टार्ट। गुस्सा। अब आधे तो बहन पे कह जा, आधे मेरे पे कह रहे, हम तो खुद ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है ना? गुस्सा जा। ठीक है, तो क्या आ? गुस्सा जा और प्यार आ। लव कम कम कम। अपने लिए 1 2 3 स्टार्ट। प्यार आ। अब देखो, हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है दूसरे पे, मतलब प्यार चाहिए तो दूसरे से, करना है तो दूसरे को। लेकिन ये जो प्यार की डेफिनेशन है ना, ये है अपने लिए। क्योंकि मोटिवेशन या डर जो हमें लगता है, मोटिवेशन ना होने का कारण क्या है पता है? क्या है? डर। एक जगह कोई बात हो गई, डर। एक जगह कुछ हो गया, डर। या एग्जाम्स आ रहे हैं तो डर, इतना डर कि खाना भी छोड़ देंगे, स्टमक भी अपसेट हो जाएगा। और जब जैसे एग्जाम पूरा होगा उस दिन सब ठीक हो जाता है। तो डर, जो डर गया वो मर गया। इसलिए डरना नहीं है, ना डराना है। ठीक है भाई, ना डरना है ना डराना है, लेकिन अपने मन को समझाना है। ठीक है, डरना नहीं, डराना भी नहीं, लेकिन अपने मन को समझाना है। मन को बार बार समझाएंगे ना प्यार से, तो मन प्यार मांगता है। ये जो मन है ना, बच्चा होता है, ये प्यार मांगता है। जब ये प्यार मांगता है तो इसको प्यार देना पड़ता है। और वो प्यार कौन देगा? मेरा अंदर इंट्यूशन कब देगा? जब मैं प्यार से भरा होऊंगा। तो प्यार है ना, उस परमात्मा का प्यार। आ करो। 1 2 3 स्टार्ट। प्यार आ। गुस्सा मेरे पास नहीं भेजना, हाँ, तो दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, फिर वहां ऑलरेडी बहुत गुस्सा है सब, है ना? प्यार आ। डर, तो डर को खत्म करने के लिए क्या होता है? क्या होता है? सोच के बताओ। डर जा रहा है, कैसे जाएगा डर? कैसे जाएगा डर? एक दो चीजें बताओ फटाफट। हाँ, कुछ तो आंसर अच्छा आया। यस, अच्छी सोच से डर खत्म हो जाएगा। तो क्या उसको बोल सकते हैं? क्या शब्द बोल सकते हैं? पॉजिटिविटी आ। डर जा 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 नहीं, उसको करते हैं डर के लिए कहते हैं शांति कम कम कम, जिसको हिंदी में कहते हैं शांति आ। जब शांत मन होता है ना, तो वो डरता नहीं है। बहुत गहरी बात है। जब आप अंदर से शांत होते हो तो आपको डर नहीं होता। डर उसको होता है जो अंदर से अशांत है। ये साइकोलॉजी है, आप कहीं इसको बुक्स में पढ़ना। तो डर जा जा जा, और पीस शांति। हाँ, अब शांति कोई फीमेल नहीं है ना? शांति आ। 1 2 3 स्टार्ट। डर, शांति,
अब शांत मन से अगर मैंने एग्जाम से पहले कुछ पढ़ लिया, ठीक है, और अगर मैंने बहुत तसल्ली से पढ़ा, इंस्टाग्राम को दूर रखा, लिंक्डइन को और दूर रखा, फोन को दूर रखा, तो ये सब दूर है, तो 2 घंटे में भी शांत मन से आप 4 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ओवरकमिंग फियर कैसे जाएगा? शांति को अपने अंदर लाने से। शांति गुण है, उस गुण को अपने अंदर डेवलप करना है, जिसके लिए आजकल कहते हैं हमारे वहाँ पर, या इन जर्नल, जब हम लोग भी कॉलेज में थे तो कहते थे आप रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्स दो। आपको कोई एग्ज़ाम पे नहीं आ रहा पेपर या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैम्स आपकी बैठी हैं, बड़े बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, उनको कभी भी रिएक्ट नहीं करो। वो तो अपना काम बताएंगे, क्योंकि आपको उनको एक ड्यूटी है कि आपको उनको पास एग्जाम में करना है, आपको उनकी ड्यूटी है कि उनको अच्छे से पढ़ाना है, तो वो तो बोलेंगे एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? रिलैक्स होके, शांत होके उस चीज़ को अपने अंदर से रिवाइव करके निकालना है। ठीक है? ओके, ठीक है। तो ओवरकमिंग फियर जो होता है ना, फियर आपको कभी भी अच्छा बनने नहीं देगा, इसलिए डरो नहीं। गलत नहीं है तो डरना नहीं, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं, गलत बोलते हैं, तो उस गलत से भी ज़्यादा हम गलत हैं। अगर आप गलत हैं नहीं तो डर है नहीं, जहाँ डर नहीं है वहाँ सॉफ्टनेस है। ठीक है? हम जो सोचते हैं ना, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, ये लोग सोचेंगे तो ऐसे ही है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब, मैच्योरिटी मतलब, यू हैव टू स्पीक, बट यू स्पीक वेरी पोलाइटली। आपको जो कहना है आप पूरा अपना रोब से कहो, पूरा फर्म होके कहो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बन के रिस्पॉन्स दो। ठीक है? तो अब लास्ट, ठीक है, और फिर आपकी क्वेश्चन आंसर्स। सीधे हो जाओ, सीधे होके बैठेंगे, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करो। वेरी नाइस। एक बार बॉयज के लिए ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा। हाँ, सुन रहे हैं, इतनी कम ताली क्यों? अच्छे से ताली बजाओ। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, आपको पता है बॉयज, आप लोग में बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। अमरेली के बॉयज के लिए नहीं कह रही मैं, ऑल टुगेदर सारे भाई, सब भाइयों में क्या होता है? केयरिंग का गुण होता है, जो वो दिखाते नहीं है लेकिन उनके अंदर होता है। तो वो चीज़ को मुझे डेवलप करना है। ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हम सोचते हैं कि बेटी पेरेंट्स को केयर करती हैं, लेकिन अगर आपको हम सच बताएं, जो भाई कर सकते हैं ना पेरेंट्स को, वो बहनें करना चाहें कर सकती हैं, लेकिन उनका वो अधिकार ही उनके लिए प्यार होता है। तो पेरेंट्स को अच्छे से रखें, अच्छे से पूरी लाइफ को सस्टेन करें। भाइयों में वो गुण होता है जो हमें भी सीखना चाहिए। मे बी आई एम राइट, और हम लोग जो देखते हैं राइट। तो अपने इस गुण को सदा बना के रखना। केयरिंग फॉर योर फैमिली, केयरिंग फॉर योर सोसाइटी, क्योंकि आप इस बाउंड्री के क्या हैं? पिलर है। आप हम सब बहनों के लिए, हम सबके लिए, टीचर्स के लिए क्या है? अगर आप चल रहे हैं, हम सेफ महसूस कर रहे हैं, वो पिलर है। ठीक है? उस पिलर को पूरी अपनी लाइफ में कायम रखना। दिस इज सेल्फ मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। तो अपना सेल्फ मोटिवेशन। और फियर किस चीज़ का? हम सब एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं, वो आकर हमें वो ज्ञान दे रहा है और हम उसको ले रहे हैं। तो 5 बातें कौन सी? 5 बातें कौन सी? 5 बातों का सार क्या है? सेल्फ केयर। कैसे करेंगे उसको? 5 बातों की समरी क्या है? सेल्फ केयर। इसको थोड़ा नीचे रखें, अपने हाथों को देखें, हाँ, और इन दोनों हाथों को बोले थैंक यू। मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई एग्ज़ाम का फियर नहीं, क्योंकि मैं इन हाथों से अच्छे से पढ़ाई भी पढ़ रहा हूँ और अपने कर्म भी कर रहा हूँ। और अब हाथों को ज्वाइन करें, हाँ, अब एक दूसरे को देखें और कहें थैंक यू। दिस इज़ अ ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ अ कंपैशन। और अपने आप को भी हाथ जोड़ के कहें थैंक यू। ठीक है? और अब अपने लिए कैसे करेंगे? ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा। और अपने आप को कैसे करेंगे? पैड ऑन करें। अब ये सेल्फ केयर के अंदर,
सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर 5 बातें कौन सी? सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर सेल्फ एस से शुरू होता है, तो पहला सेल्फ प्रोटेक्शन में फर्स्ट बात कौन सी थी? एस, सेटिंग द गोल। दूसरा उस गोल सेटिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? अवेयरनेस। जब गोल सेटिंग हो गई, अवेयरनेस आ गया, तो इट मीन्स मैंने अच्छा मेडिटेशन का प्रोसेस शुरू किया। अब मैंने माइंड को अच्छा करना शुरू किया, तो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज भी मुझे चाहिए ताकि मैं अपने आप को फिजिकल फिट रखूं। जब ये चारों बातें जीवन में हैं, तो यहाँ से आप दिल्ली से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल से नेशनल क्या हो जाएंगे? फ्लाई। तो फ्लाई हाई, टच द स्काई। वो कौन करेगा? तो बोलो तो सही, कौन करेगा? पर वो कैसे करेंगे? जब अपने प्यारे से गुस्से को क्या करेंगे? तो गुस्सा कैसे जाएगा? गुस्सा, प्यार और डर हमारे पास हमको भी ऊपर देना पड़ेगा ना। डर जा और शांति गुण आ जा। ठीक है, अब इसको 2 मिनट मेडिटेशन में रियलाइज करेंगे। ओके, ठीक है, सेटिस्फाई? ठीक है, ओके। आपके कोई प्रश्न है? नो प्रश्न? तो ताली बजाओ। प्रश्न नहीं, हिंदी में कहते हैं अगर प्रश्न नहीं है ना, क्वेश्चंस नहीं है, प्रश्न नहीं है तो प्रसन्न है। तो प्रसन्न होके दिखाओ, खुश। और अगर क्वेश्चंस हैं तो प्रसन्नता नहीं है। तो जहां प्रसन्नता है वहां कोई क्वेश्चन नहीं। भाइयों, आपको कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, अच्छा, बहन कह रही है कि आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आए थे तो आप में ये शांति वाला गुण था, है ना? अब जब मैं इस ब्रह्मा कुमारीज में आई थी ना, शांति वाला गुण आता नहीं है, होता नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे मैं जब आई थी तो थोड़ा तेज बोलती थी, तो अब मेडिटेशन आवर्स में हॉल में थोड़ा तेज बोले तो सबका ध्यान जाता है ना? तो वहाँ सब धीरे धीरे बोलते थे, धीरे, और मेरे को धीरे धीरे में कुछ समझ नहीं आता था। अभी ऐसा है कि हम बिना माइक के बोल ही नहीं सकते, ठीक है? तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे कहते हैं ना, आप जिस कंपनी में रहते हैं शुरू कर देते हैं, फिर वो कंपनी आपको अट्रैक्ट करती है। पर बैड कंपनी में रहते हैं तो बैड कंपनी फिर करती है अपना असर। गुड कंपनी में रहते हैं तो फिर गुड कंपनी आपको। तो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन इस चीज़ को अचीव किया नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, प्रोसेस में है। तो कोई तेज बोलना हमें लगता था कि अच्छे से कुछ बोलेंगे, क्योंकि जब जॉब करते थे तो सब हाथ में था कंट्रोल, कि आपको मेरे को हमें पैसे देने होते थे 7 डेज बाद, क्योंकि ऐसी जॉब में थे। तो ये लगता था कि आप जब तो थोड़ा सा बोलोगे नहीं, आपकी चलेगी नहीं, कोई सुनेगा नहीं। बट ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद जब वो कहते हैं हमारे बड़े कि जब आप वैल्यूज़ को प्रमोट करने लग जाते हो ना, तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो वी हैव टू प्रमोट आवर वैल्यूज़, शांति को। और कभी कभी आपको अपना कर्म करना है, हम उनकी बात से समझ रहे हैं। कभी कभी पेशेंट नहीं समझते, पेशेंट ही आपको इरिटेट कर देते हैं। पेशेंट तो छोड़ो, जो रिलेटिव्स या जो भी इर्द गिर्द वाले होते हैं, आप अपनी ड्यूटी करो, आप उनको अपना अच्छे से अधिकार से बोलो, देखो आप अभी बैठ जाएं, जो भी है, लेकिन तुरंत कहो कि भगवान ये पेशेंट मेरे नहीं है, ये आपके हैं, इनको किसको संभालना है? आपको संभालना है। तो आप हल्के हो जाओ। ऐसा नहीं है, हमारे साथ हम जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम कुछ बोलते नहीं, बोलेंगे, समझाएंगे, बात करेंगे। एक को तो समझाते हैं आप सिगरेट नहीं पियो, और थोड़ी देर बाद बाहर देखते हैं वो पी रहे होते हैं। देख के अच्छा नहीं लगता कि अभी तो सेशन पूरा हुआ और आपको हम समझा रहे हैं, बट हमारे हाथ में वो चीज़ें आप कह सकते हो, प्यार से समझा सकते हो, लेकिन आप कंपैशनेट सोल बन के ना उनको वाइब्रेशंस दे दो। जो शब्दों से काम नहीं होगा वो किससे काम होगा?
वाइब्रेशन से होगा। ठीक है, मेडिटेशन करें, चलो। वॉइस करेंगे ना, ध्यान से करेंगे ना, ठीक है, थैंक यू। सीधे होके बैठेंगे सभी, हाँ, सबका चेहरा सबका दिखना चाहिए, ठीक है। चलो सीधे होके बैठेंगे, अपनी आँखों को आपको बंद करना है, बंद रखो, खोल के रखना है, खोल के रखो। गहरी लंबी सांस लो, इनहेल और एक्सेल। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें। अपने आप पर फुल अटेंशन देकर महसूस करें कि ये इतना सुंदर वातावरण आज मेरे लिए बना है और मैं जिस डर की ज़िंदगी में जी रहा हूँ, वो डर आज और अभी से मेरे अंदर से पूर्ण रूप से चला गया है, क्योंकि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ जो मेरी केयर सदा रखेगा। सदा वो मुझे शक्तिशाली बना रहा है और मैं अपने घर को, अपने समाज को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को सदा ही रक्षक बन के उनके सामने खड़ा रहूँगा। शुक्रिया परमात्मा, आज का दिन आपने मेरे लिए दिया और मेरी मैनेजमेंट, मेरे टीचर्स जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज़ कराया, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल। धीरे धीरे ये शांत मन मेरे शरीर को भी हील करता जा रहा है और ये हीलिंग मेरे मन को सुकून दे रही है। मुझे अपने आप से बहुत प्यार होता जा रहा है और धीरे धीरे अंदर से कंपैशन, रहम अपने लिए आ रहा है। अपने दिल पे हाथ रखें, बहुत प्यार से अपने आप को सुने और अंदर की आवाज़ यही है कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और डर का नामो निशान भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है। इन सब बातों से आज मैं धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओपन योर आइज। अपने हाथों को रब करें, धीरे 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 अपने चेहरे पे लगाए। से टू अपने आप को कहें, मैं बहुत शांत हूँ। बोले अपने आप को। अब अपना हाथ रब करें, अपने साथी के चेहरे पे लगाएं बहुत प्यार से, एंड से टू देम, आप भी बहुत शांत है। दोनों हाथ लगाओ, बहुत शांत है। देने में मोटिवेशन बढ़ता है, देना है, ठीक है। जो मैं दे सकती हूँ, देना है तो बस गुण देने हैं, देने हैं तो बस शक्ति देनी है, देना है तो बस परमात्मा का प्यार देना है, ठीक है। ओके, ओम शांति।